अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ चिकन मसाले की एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। चिकन मसाला ग्रेवी बेसिकली एक मुर्गी का सिंपल सा दोस्तों सालन होता है, मगर इसके अंदर अगर आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक को फ़ॉलो कर लेंगे और कुछ बातों का आप ख़्याल कर लेंगे ना, तो ये चिकन का सादा सा सालन बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल हो जाएगा। बस इसके अंदर आपने करना ये है कि जो-जो चीज़ें, जो-जो टिप मैं आपको बताऊँगा, उनको फ़ॉलो कीजिएगा। इंशाअल्लाह चिकन मसाला वैसे भी आप आम रूटीन में घर में बनाते होंगे दावतों पे या आम रूटीन के अंदर, तो इंशाअल्लाह जब भी आप ये मेरे बताए हुए तरीकों को फॉलो करके बनाएंगे, आपका चिकन मसाला ग्रेवी इतना ज़बरदस्त बनेगा ना कि अगर आप घर में आम रूटीन में बना रहे हैं, दावत पे बना रहे हैं, तो आपकी तारीफ़ें होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1.5 kg दोस्तों मैंने चिकन लिया है और चिकन को आपने अच्छे तरीके से धो लेना है 3-4 पानी से। तो सबसे पहले चिकन को मसाला लगाते हैं। मसाला लगाने के लिए 1.5 पाव के करीब मैंने दही शामिल की है। 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल कर रहा हूँ। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, ये कलर के लिए होती है कश्मीरी लाल मिर्च। नमक इसके अंदर 1.5 चम्मच शामिल कर रहा हूँ। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। अच्छे तरीके से इन तमाम मसालों को दही के साथ मिक्सिंग करके चिकन को हमने रख देना है साइड पर। अगर टाइम ज़्यादा हो तो ज़्यादा टाइम के लिए रख दें, वरना 20-25 मिनट आपने इसको रख देना है। अब चिकन मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। 1.5 कप मैं ले रहा हूँ कुकिंग ऑयल का। ऑयल मेरे पास है फ्राई प्याज का। इसमें ज़ीरा शामिल कर रहा हूँ, सब्ज़ इलायची, लौंग शामिल कर रहा हूँ, काली मिर्चें और प्याज। तो प्याज आपने थोड़ी बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। 4 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है। अगर आप वेट करके ले रहे हो तो आपने 250 ग्राम प्याज लेनी है। और प्याज को आपने अच्छी तरह से ब्राउन करना है, जिस तरह से कि हम कौरमे की प्याज ब्राउन करते हैं ना, उस तरह से। अगर दोस्तों आपकी प्याज कच्ची रह जाएगी ना, तो ये फिर प्याज के जो साबुत साबुत पीस है ना, वो आपकी चिकन मसाला में नज़र आएंगे। तो जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाए, इसके अंदर 3 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। और प्याज के साथ अदरक और लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरीके से आपने भुनाई करनी है। और साथ ही इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 3 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट। तो हरी मिर्चों को, अदरक लहसुन को और प्याज को आपने अच्छी तरह से भून लेना है। इन तीनों चीज़ों का जो कच्चापन है ना, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और फिर उसकी भुनाई सही नहीं करते, तो बजाय टेस्ट आने के ना, तो उसका कच्चापन आपको महसूस होगा और यूँ लगेगा कि अदरक लहसुन का फ्लेवर इसमें ज़्यादा है। तो इसलिए आपने इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है। जब भुनाई हो जाएगी, 4 टमाटर मीडियम साइज़ के इसका पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दें। और अब टमाटरों की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। क्योंकि दोस्तों कोई सा भी आप सालन बना रहे हो, टमाटर जब आप अच्छी तरह से भून लेते हैं ना टमाटरों को, तो इसी से दोस्तों आपके सालन का जो टेस्ट है ना, ये निखर के बाहर आ जाता है। तो ये देखें, टमाटरों को मैंने अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है और आपको थोड़ा सा दाना भी नज़र आ रहा होगा। अब इसके अंदर हम उठा के डाल देते हैं जो चिकन को हमने मसाला लगा के रखा था। और चिकन दोस्तों इसके अंदर शामिल करने के बाद आपने फ्लेम को थोड़ा सा कम कर लेना है। मीडियम से फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक चिकन की भुनाई करनी है, ताकि चिकन अपना पानी छोड़ दे। क्योंकि इस रेसिपी के अंदर हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चिकन के पानी के साथ इसको हम पकाएंगे और चिकन को गलाएंगे। पानी का इस्तेमाल हमने इसमें नहीं करना। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी कर रही है, फिर बाद में आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कब मैं आपको आगे बता दूंगा। तो 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करते हैं। चिकन पानी छोड़ देगा, मसाले थोड़े से भुन जाएंगे। और साथ ही इसके अंदर मैं कुटा हुआ धनिया शामिल कर रहा हूँ 1.5 चम्मच, ज़ीरा पाउडर शामिल कर रहा हूँ 1 चम्मच। ये रेसिपी दोस्तों चिकन की सिंपल सी रेसिपी है, मगर इसके अंदर आप तरतीब को थोड़ा सा सही करके बना लेते हैं ना, तो यकीन करें बहुत टेस्टी बनती है। तो 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद अब दोस्तों मैं इसको कवर लगा के 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ दूंगा, ताकि चिकन हमारा गल जाए। 10 से 12 मिनट के बाद दोस्तों कवर को हटाएंगे, क्योंकि 10-12 मिनट लगते हैं चिकन को अच्छी तरीके से गलने में। अगर इससे ज़्यादा आप टाइम देंगे तो चिकन जब ज़्यादा गल जाएगा तो ये नीचे भी लग सकता है आपका सालन। तो इसलिए आपने ख्याल ये करना है कि इसको ज़्यादा टाइम तक नहीं छोड़ना और आँच का भी ध्यान रखना है। तो ये देखें, चिकन हमारा गल गया है। गलने की निशानी ये होती है कि दोस्तों जब चिकन गल जाता है ना, तो जो गोश्त होता है ये हड्डियों को छोड़ देता है। तो इसका चूल्हा मैं बंद कर रहा हूँ। और चूल्हा बंद करने के बाद बराबर में मैंने रखा हुआ है एक कोयला। मैं इसको लगाऊंगा कोयले का दम, इससे इसका जो फ्लेवर है ज़बरदस्त होने वाला है। कोयला बीच में रख के 2 मिनट का इसको हम दम लगाएंगे कवर लगा के। 2 से 3 मिनट के बाद दोस्तों कवर को हटा लेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ इसके अंदर धनिया शामिल करेंगे।
तो ये देखें चिकन मसाला हमारा तैयार है। तो सिंपल से मसालों के साथ दोस्तों आप इसको बनाएंगे। और इसकी मैं आपको सर्विंग भी बता देता हूँ। ये तकरीबन 12 से 13 अफराद की सर्विंग है। 1.5 kg गोश्त हो आपके पास तो नॉर्मली आप 12 से 13 अफराद के लिए रख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।